everyone, I'm Ravi and you watch Paramedical with Ravi. This video is very important for the DMLT first year students. इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जहां से एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे अपना जो भी सिलेबस देख पा रहे होंगे, लाइक ये अपना क्लिनिक पैथो का सिलेबस है। दैट्स उसके बाद अपन बात करते हैं ये अपने पास हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का सिलेबस आता है। दैट्स उसके बाद अपना एनाटॉमी एंड जो भी फिजियोलॉजी का पोर्शंस होता है वहां से क्वेश्चन आता है। सो मेजरली इसकी पीडीएफ आपको आरपीएमसी डिस्कस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दैट्स ये अपना ऑफिशियली सिलेबस है। अपन उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेजरली वो टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर ये सारी चीजें काफी ज्यादा सिमिलर चलती है। लाइक सबसे पहले अपन बात करते हैं पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जो भी जनरल स्टडी के लिए। सो मेजरली इससे आपको कभी भी थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दैट्स उसके बाद अपन बात करते हैं देखिए ग्लास वियर इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो भी ग्लास वियर, लाइक ये अपने जो भी प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बट थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से इससे कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लाइक जो प्रैक्टिकल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर इसका कोई भी रोल प्ले देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आता है 4th नंबर का टॉपिक यूरिन एनालिसिस, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना पैथोलॉजी काफी ज्यादा अधूरी होती है। लाइक यूरिन एनालिसिस से 101% चांस है कि आपको हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, जिससे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल, उसके साथ आपका प्रिजर्वेशन एंड यूरिन कलेक्शन, लाइक काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया सो दैट्स आपके 20 मार्क्स और लाइक सेफ साइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको यूरिन एनालिसिस वाले टॉपिक को काफी अच्छे से रीड आउट करना है। दैट्स ये टॉपिक आपका 101% है, इससे क्वेश्चन हर बार आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं 5th नंबर का अपने पास टॉपिक आता है, वो अपने पास सीएसएफ एनालिसिस का टॉपिक है। लाइक सीएसएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको या तो हेमेटोलॉजी के अंदर देखने को मिल जाएगा या आपको पैथोलॉजी के अंदर। सो मेजरली हर बार क्वेश्चन से भी रिपीट होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स आप इसको भी अच्छे से एनालिसिस करें। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं बीएमडब्ल्यू, लाइक बायोमेडिकल वेस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर जो भी क्वालिटी कंट्रोल के साथ पूछा जा सकता है। सो बेसिकली इससे कभी कभार 5 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछते हैं मेडिकल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन इससे कभी भी नहीं पूछा जाता है। दैट्स उसके बाद अपन बात करें प्रैक्टिकल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक वाइवा के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए 7th नंबर का टॉपिक अपने पास आता है सीरियस फ्लूइड। सो एनी अदर जो भी फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, उससे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर इतना डीपली क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लेना है, इसको ज्यादा कुछ लोड लेना नहीं है इस टॉपिक पे। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टैंड एंड जो भी स्टैंडिंग वगैरह की जो भी टेक्निक होती है। लाइक देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार स्टैंडिंग से पूछ लेता है, लाइक जिम्सा स्टैंड होती है और जो भी लिंक्समैन स्टैंड होती है और एएफबी स्टैंड होती है। लाइक इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव स्टैंड वगैरह आपको पूछ सकता है। जब भी स्टैंड से क्वेश्चन आएगा, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो दैट्स इसको अगर आपको अच्छे से रीड आउट नहीं कर पा रहे हो, सो दैट्स इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपने पास ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लंबा वेटेज पड़ा अभी भी। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन आता है ऑस्मेटिक फर्टिलिटी टेस्ट, काफी अच्छा टॉपिक है और दैट्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखिए ड्यू टेस्ट हो गया, सिकलिंग टेस्ट है, ऑस्मेटिक फर्टिलिटी टेस्ट है, G6PD है। लाइक जितने जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक इनसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्यू टेस्ट के बाद अपन बात करते हैं पीबीएस, लाइक जिसे पीबीएफ भी बोलते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। लाइक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद देखिए बोन मैरो एग्जामिनेशन। सो बोन मैरो एग्जामिनेशन से मेजरली लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसके अंदर इसकी सैंपल कलेक्शन की प्रोसेस होती है। दैट्स उसके बाद जो भी इसके अंदर यूज होने वाली जो भी नीडल्स होती है, 4 टाइप्स की, इस्लाम नीडल होती है, क्लेमा नीडल है, जेम्स लाइन नीडल है, इन सब के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए आरडीडब्ल्यू टेस्ट आता है, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। G6PD वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। हेमेटोलॉजी के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाता है सो दैट्स पैथो के अंदर नहीं पूछेगा, अगर हेमेटो के अंदर नहीं पूछा जाता है सो दैट्स पैथो के अंदर पूछा ही जाएगा। ठीक है, सो दैट्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हो। रूटीन जो भी हेमोलाइटिक डिसऑर्डर टेस्ट होते हैं, आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी कभार एनीमिया के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग एंड जो भी क्लॉटिंग टाइम होता है। सो लाइक प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है, और दैट सेकंड ईयर का ये टॉपिक अपने पास हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आता है। सो दैट्स फर्स्ट ईयर के अंदर से कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं अगले अपने पास टेस्ट आते हैं, लाइक जो अपने पास आता है फीटल एचबी के बारे में पूछा गया है। डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लंबे लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी और ब्लड कभी भी नहीं पूछा जाएगा। रेटिकुलोसाइट काउंट, दैट्स हेमेटोसाइटोमेट्री एंड जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस आता है, जो भी ब्लड सेल्स को काउंट करने की मेथड्स होती है, आपको अच्छे से रीड आउट करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इट्स मीन आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। दैट्स उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं कभी कभार देखिए पेपर्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। सो माइक्रोस्कोप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का भी पोर्शंस अपने पास पॉइंट आता है, टॉपिक है, लाइक कभी भी आपको रीड आउट करना ही नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस के अंदर ही नहीं है। स्पुटम एग्जामिनेशन काफी कॉलेज वाले टीचर्स होते हैं या कुछ यूट्यूब टीचर्स है, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट फर्स्ट ईयर के अंदर अभी तक इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही इससे पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट्स अपन आगे की ओर चलते हैं। सो मेजरली अपने वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए,
सो उसके बाद अपन बात करते हैं देखिए सीमन एनालिसिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक जिसके अंदर इसके जो भी मॉर्फोलॉजी होती है एंड जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और जो भी आप इसका केमिकल एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक इसके बारे में पूछ लिया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लाइक इसकी जो भी मोर्टेलिटी वगैरह को चेकआउट करने के लिए अपने को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्लड कंपोनेंट्स, लाइक काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक है, आपको तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर पूछ सकता है, सो बेसिकली सभी को आता है ये टॉपिक, ठीक है। पूछा गया ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स, बहुत रेयर चांस है कि इससे आपको कोएगुलेशन फैक्टर्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद अपन बात करते हैं एनीमिया की। सो मेजरली एनीमिया से कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, सो बहुत रेयर चांस है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने, फिर भी आप एक दो एनीमिया को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, लाइक पोरफायरिया एनीमिया होता है, उन सब के बारे में आप अच्छे से एक बार रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है एचबी एस्टिमेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लाइक जिसके बिना आपने बोल सकते हैं हेमेटोलॉजी काफी ज्यादा अधूरी होती है। लाइक ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बिना हेमेटोलॉजी का पेपर ही नहीं बनता, ठीक है। तो लाइक आपको काफी अच्छे से रीड आउट करना है एंड जो भी इसका सैलिस मेथड होता है उसको तो काफी अच्छे से रीड आउट करना है, ताकि उससे क्वेश्चन हर बार बनता है। जब भी क्वेश्चन एचबी से बनेगा, लाइक सैलिस मेथड से बनेगा, आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ESR, PCV एंड जो भी ब्लड सेल काउंट होती है। सो मेजरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3-4 टॉपिक जो भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं, लाइक ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट, लाइक जिसके अंदर वेस्टर्न ग्रीन एंड विंट्रोप जो भी 2 ट्यूब से मेथड करते हैं, एंड PCV लाइक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मान के चलिए एग्जाम में हर बार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। लाइक इससे जब भी क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए ब्लड सेल्स काउंट की अपन बात कर रहे थे, लाइक जो भी अपने पास हेमेटोसाइटोमेट्री होती है आपको काफी अच्छे से रीड आउट करना है, लाइक इससे क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। जिसके अंदर WBC काउंट होती है, अपनी जो भी प्लेटलेट काउंट है, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इओसिनोफिल काउंट है जिसे अपन TC बोलते हैं जनरली। उसके बाद देखिए हीमोपोइसिस की कंडीशन आती है, लाइक हीमोपोइसिस क्या होता है, जो भी ब्लड का फॉर्मेशन होना, ब्लड का हीमोस्टेटिस, ब्लड का रुकना, ऐसे जो भी टॉपिक्स होते हैं, लाइक 5 मार्क्स के आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। सिकलिंग टेस्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं, जितने जो भी टेस्ट होंगे लाइक आपको 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। सीरम एंड प्लाज्मा बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि प्रैक्टिकल का पोर्शन है, लाइक आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वैक्यूम टेनर्स की हम बात करें तो वैक्यूम टेनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रैक्टिकल्स के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही है, बट आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर भी कभी कभार वैक्यूम टेनर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9 टाइप्स की कुछ वैक्यूम टेनर होती है, EDT होती है, ब्लैक वाली जो भी ESR ट्यूब होती है, उसके बाद देखिए सोडियम साइट्रेट होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से रीड आउट कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, लाइक आपको कभी कभार एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, लाइक जिसके अंदर ब्लड के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करना होता है। प्लाज्मा होती है, ब्लड सेल्स होती है, कौन कौन सी सेल्स होती है, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑफ द डोनर होता है, ब्लड बैंकिंग है, ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। सो मेजरली हम बात करें देखिए हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। हेमेटोलॉजी के पेपर्स के अंदर मेजरली 40 मार्क्स का वेटेज रखने वाले ये टॉपिक्स अपने पास ब्लड बैंकिंग से आते हैं, जहां से क्वेश्चन हर बार काफी अच्छे से पूछ लिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इन हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इससे लंबा क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल से कभी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अपन जनरली अपन बात करते हैं, बाद देखिए 40 नंबर का टॉपिक अपने पास आता है रेड सेल, जिसके अंदर MCV, MCH वगैरह जो टॉपिक्स देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्री के नंबर आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। एंटीकोगुलेंट्स, देखिए एंटीकोगुलेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, क्वेश्चन बनेगा। सो लाइक आप स्क्रीन पर जिस टाइप का क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस टाइप के एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लाइक 3 से 4 टॉपिकों को साथ में मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक बहुत ज्यादा सिंपल है, आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, लाइक ब्लड बैंकिंग को आपको काफी अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, सो दैट्स काफी अच्छे से आपको रीड आउट करना ही करना है इन टॉपिक्स को। ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जब भी एनालिसिस से क्वेश्चन पूछेगा, लाइक यही कुछ 1-2 टॉपिक्स है जहां से आपको एनालिसिस के बारे में आपको थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक। उसके बाद अपन बात करते हैं हेमेटोसाइटोमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आता है, लाइक आपको अच्छे से रीड आउट करना है, फ्री के 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा। लेंसमैन एंड जिम्सा स्टेन, एंड इसके बाद अपन बात करते हैं AFP स्टेन, तीनों स्टेन को आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। तो एक आपको रोमेनोविस्की स्टेन भी आपको अच्छे से रीड आउट करना है, लाइक ये 4 टाइप्स की स्टेन होती है, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो पिपेट्स की अपन बात कर रहे थे, लाइक जिसके अंदर WBC पिपेट्स होती है, जो भी अपनी RBC पिपेट्स होती है, लाइक बेसिकली तो जैसे प्रैक्टिकल्स के लिए काफी ज्यादा लंबा है एंड काफी अच्छे टॉपिक्स बनता है, बट कभी कभार थ्योरेटिकल्स के अंदर 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। HB सिंथेसिस नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी मत पढ़ना भले। उसके बाद अपन लास्ट अपन बात करते हैं अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक जिसका एग्जाम सबसे पहले होता है, लाइक जिसके अपन बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो मेजरली सेल से डायरेक्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो। सो मेजरली सेल्स को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, काफी कॉमन टॉपिक्स होता है, फ्री का नंबर है, लाइक जो भी अपनी क्लास 6 से अपन सेल्स के बारे में कुछ ना कुछ तो स्टडी करते आ ही रहे हैं, सो दैट सेल्स के बारे में आपको मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स एंड दैट्स इसके बारे में आपको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, जिस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद टिश्यू की बात कर रहे हैं,
टिश्यू काफी लंबा टॉपिक होता है, सो दैट्स अपने सिलेबस के अंदर केवल कनेक्टिव कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू पूछा गया है। सो दैट्स आपको ये दो ही टॉपिक्स अच्छे से रीड आउट करना है। नर्वस के बारे में आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, लाइक पूरे टोटली जो भी आपका सिक्वेंशियल्स, क्यूबॉइडियल्स, ये सारे आपको टिश्यू वगैरह नहीं पढ़ना है, क्योंकि डीपली कभी भी आपको नहीं पूछेगा। एंड दैट्स का फ्लो चार्ट भी आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, इस पर भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट्स आपको अच्छे से रीड आउट करना है, जिसके अंदर देखिए हार्ट की एनाटॉमी पूछ सकता है, फिजियोलॉजी को पूछ सकता है, दैट्स उसी के साथ आपको इससे टॉपिक पूछेगा, तब आपको कार्डियक साइकिल पूछ लेगा, जो भी आपका रास सिस्टम होता है उन सब के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद देखिए कार्डियक आउटपुट के बारे में पूछ सकता है, लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं किससे, एंडोक्राइन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मैं 4 टाइप्स की आपको ग्लैंड्स बताता हूं, उसके बाद आपको कभी भी नहीं पूछेगा। लाइक सबसे पहले आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स उसके बाद आपको पढ़ना है थायराइड ग्लैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स उसके बाद आपको लीवर एंड पैनक्रियाज, लाइक 4 टाइप्स की जो भी ग्लैंड्स है इन सबको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद आपको एंडोक्राइन से बहुत रेट चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पोर्शन होता है, उससे 101% चांस है कि आपका पेपर बन ही जाता है, बट दैट्स आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी आपको हल्के में ले लेना है, उसको भी अच्छे से रीड आउट करना है। एंड जो भी जेनेटल्स ऑर्गन्स के जो भी डायग्राम होते हैं वो सब आपको आने चाहिए, लाइक जो भी टेस्टिस होता है और ओवेरी होता है। कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से, जिसके अंदर ओवेरी एंड जो भी टेस्टिस वाला पोर्शन होता है उस सबके आपको डायग्राम एंड जो भी फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्री के नंबर है, जिसके अंदर देखिए आपको या तो लीवर के बारे में पूछेगा, या जो भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं बॉडी के अंदर उन सब के बारे में पूछ सकता है, दैट्स उसके बाद आपको इसके पैनक्रियाज के बारे में पूछ सकता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी पोर्शंस होता है लाइक उन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है। उससे ज्यादा आपको स्टोमक के बारे में ज्यादा कुछ डीपली वगैरह नहीं पूछेगा, गोल ब्लैडर पूछ सकता है। उसके बाद देखिए मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसको नॉर्मल टॉपिक्स इसलिए बताया है क्योंकि देखिए ये वो टॉपिक्स होते हैं जो अपने को काफी ज्यादा अच्छे से रीड आउट कर चुका है स्टूडेंट, उसी को याद होता है। सो दैट्स अगर आप इनको अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अपने जो भी पेपर्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, लाइक जिसमें से अपने को 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, लाइक दोनों चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट अपने पास 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो अपने को आ ही नहीं रहा है, सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और कभी कभार स्केलेटल वाले से अपने को जॉइंट्स वगैरह पूछ ले, डीआरटी वाले पोर्शंस होते हैं उनके लिए काफी अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इनसे। सो बेसिकली आपको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ज्यादा डीपली स्टडी करनी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है इस टॉपिक्स में अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं जॉइंट्स की, हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ये 3-4 जॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हमको अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नेफ्रॉन्स की फिजियोलॉजी के बारे में पूछ सकता है, एंड जो भी यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है, और जो भी किडनी की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स होती है उस सब के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको लंग्स के बारे में डायग्राम पूछ सकता है, लेवल डायग्राम पूछ सकता है, दैट्स उसी के साथ आपको इसकी फिजियोलॉजी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बनता है फर्स्ट ईयर के अंदर। सेंसरी ऑर्गन, जिसके अंदर देखिए आपको आईज है एंड आपका जो भी मिडल ईयर है, दैट्स उसके बाद जो भी आपकी टंग होती है, दैट्स उसके बाद स्किन, ये 3-4 टॉपिक्स है जिनसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सेंसरी ऑर्गन से, और आपको ज्यादा कुछ डीपली स्टडी करने को नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम काफी एक लंबा टॉपिक है, दैट्स आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अपने को केवल अच्छे परसेंटेज और पास होने के लिए अपने को टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं किसको, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जिससे आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है लिम्फ नोड के बारे में। सो आई होप वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट सिलेबस को एनालिसिस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल RPN Studies पर मिलेगी, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।